हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर सभी एकेडमी। दिस इज़ प्रगति। कैसे हैं आप लोग? आज हम हिंदी ग्रामर में क्लास 6, 7, 8 की स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये तीनों ही क्लास का सेम चैप्टर है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने कोशिश की है कि ये आपको अलग अलग वीडियो इसके लिए ना देखनी पड़े। भाषा, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो भाषा क्या है? भाषा के बारे में सभी जानते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाषा है। चलिए पढ़ते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। दूसरे लोगों के संपर्क में उसे रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही अपनी बात को स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। तो क्या है, हम कोई भी बात किसी से बोलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिंबल, साइन, हाव भाव, ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, तभी हम दूसरे तक किसी बात को पहुंचा सकते हैं या किसी से कुछ कह सकते हैं। ये है भाषा का जो शब्द है, वो भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात करता है, उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों को तथा भावों का आदान प्रदान करता है। ये भाषा है। फिर आता है भाषा के रूप। भाषा किस प्रकार से, कितने टाइप की होती है, ये जानेंगे हम। भाषा का प्रयोग मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा के जो है दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंगर है, ये क्या है? ये भी अपनी भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। और लीडर है, लीडर ये भी अपनी भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। तो इस टाइप के जितने लोग होते हैं जो भी बोल के भाषा प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या होती है? जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे राइटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पेंटर हो गए, ये सब अपनी भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं। राइटर क्या करते हैं? जैसे पोयम लिखते हैं, कोई कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। तो वो अपनी जो है लिखकर अपनी भाषा को प्रकट कर देते हैं। आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। पेंटर हैं। इस टाइप से ये लोग लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं? दो, मौखिक और लिखित। फिर है भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता है। मौखिक भाषा क्या होती है? हम अपने आप ही सीख जाते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, वो देखकर सीख जाता है, तो उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मातृभाषा क्या होती है? वही होती है भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं हैं। ठीक है। जो भी जैसे बच्चा जो होता है छोटे पर, हमें वो परिवार में देखता है, उससे हम लोग बोलते हैं बेटा ये बोलो, बेटा वो बोलो, तो वो बोलना सीख जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हिंदी हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार में ये हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था, जिसमें 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। फिर है राजभाषा क्या होती है। राजभाषा का संधि विच्छेद होगा राज प्लस भाषा, यानी कि कामकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहलाती है। फिर है लिपि। स्क्रिप्ट क्या होती है। लिपि क्या है। कोई भी ऐसा चिन्ह जिसके मतलब थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को समझाते हैं दूसरे तक, वो होती है लिपि। जैसे बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ न कुछ साइन की ज़रूरत होती है। इन्हीं चिन्हों को लिखने का जो तरीका है उसे हम लिपि बोलते हैं। लिपि कौन कौन सी है। जैसे गुरुमुखी लिप है। गुरुमुखी की भाषा कौन सी है लिपि की। पंजाबी। तमिल लिपि की तमिल भाषा है। देवनागरी लिपि की हिंदी, संस्कृत, मराठी है। रोमन लिपि की अंग्रेजी है, जर्मन है। इस टाइप से बहुत सारी लिपि हैं और हमारी भाषाएं हैं। नीचे जैसे देवनागरी लिपि, उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली, कोंकणी और फारसी में उर्दू, सारदा, कश्मीरी, फ्रांसीसी, रोमन, बोडो, देवनागरी, अंग्रेजी व जर्मन, रोमन भाषा लिखी जाती है इससे। फिर बंगाली, बांग्ला भाषा लिखी जाती है। ये सब है। अब आता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग किस किस स्टेट में होता है, ये जानेंगे हम लोग। हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। अच्छा, हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बताया गया। राजभाषा के रूप में कहाँ कहाँ होता है, जहाँ मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी बोली ही जाती है, तो वहाँ पे हिंदी जो है राजभाषा के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तरांचल हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इसमें जो है हिंदी बोली ही जाती है। फिर आता है द्वितीय भाषा के रूप में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ जो है द्वितीय भाषा के रूप में कैसे है कि इन स्टेट जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो पंजाब में पंजाबी भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, मतलब मिक्स करके बोली जाती है। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्री बोली जाती है और हिंदी। गुजरात में गुजराती भी बोली जाती है और हिंदी भी। तो यहाँ द्वितीय भाषा के रूप में यूज़ की जाती है हिंदी। फिर है संपर्क भाषा के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में इसे संपर्क भाषा के रूप में बोला जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बोली क्या होती है। बोली जो कुछ भी हम जैसे हमारी चेंज होती रहती है हर जगह के अकॉर्डिंग। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अब अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे हर जगह के हिसाब अकॉर्डिंग बोली जो है चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो इसका कोई भी लिखित रूप नहीं है।
हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या है कि ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएंगी? ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। फिर आता है नेक्स्ट पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी में क्या होता है? मेवाती, मारवाड़ी, हाथोड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। राजस्थानी में कितनी आती हैं? 4। मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। फिर बिहारी आती है मैथिली, मगधी, भोजपुरी। फिर पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊंगी और मेडियाली। फिर दक्कनी, बीजापुर, गोलकुंडा का क्षेत्र, ये सब बोलियां हमारी आती हैं। तो हिंदी की बोलियों को हमने 6 वर्गों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी दक्कनी। ओके। फिर आता है कि व्याकरण। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? जो कुछ भी हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो क्या है? जो शास्त्र हमें वर्णों और शब्दों के, वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम इसके बारे में एक एक करके सबको समझेंगे। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण। इसके अंतर्गत वर्षों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन में संयोजन की चर्चा की जाती है। जैसे कुछ ये वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आता है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है? कोई भी अक्षर, वो वर्ण कहलाएगा। फिर शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत भेद, शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। फिर आता है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। पद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, मतलब इससे कोई भी सब सेंटेंस बनता है तो उसको पद विचार बोलते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। जो वाक्य में शब्द प्रयोग होता है उसे ही पद कहते हैं। जैसे गाय घास खाती है, तो ये पद हो गया। वाक्य के विचार क्या है? व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? वाक्य जो होता है एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जा सके। जैसे राम किताब पढ़ता है।
इससे हमें पूरा पूरा भाव इसका समझ आ रहा है कि राम जो है किताब पढ़ता है। ठीक है। जो वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक उद्देश्य और सेकंड है विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है ये जानेंगे हम। जिस कोई भी बात जिसके विषय में की जाती है उसे बोलते हैं उद्देश्य, और जिसके बारे में की जाती है उसे बोलते हैं विधेय। जैसे है अंशु सेब खा रही है, सेंटेंस है हमारा एक, अंशु सेब खा रही है। इसमें अंशु क्या है, उद्देश्य, अंशु है इसमें उद्देश्य, और सेब खा रही है ये विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि जो जिसके बारे में हम कहते हैं उसे उद्देश्य बोलेंगे, और जिस उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। भाषा किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है कि अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मन के भाव को बोलकर या लिखकर बताना, मन के भावों को संकेत द्वारा बताना, मन के भावों को केवल बोलकर बताना, मन के भावों को केवल संकेत द्वारा बताना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। सेकंड है भाषा के मुख्य रूप है। अभी आपने कितनी भाषा के कितने रूप पढ़े हैं? एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा कौन सी है? जो हम लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा के कितने मुख्य रूप हैं? 2। हम प्रतिवर्ष हिंदी भाषा दिवस हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जब हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, तब से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है भाषा क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, लिपि बोली बोलते हैं और व्याकरण बोलते हैं। तो जो चेंज होती रहती है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? बोली। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला है? 253 में, 243 में और 313 में, और फिर रहता है 343 में। तो कौन से अनुच्छेद में हमारी हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर है भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? लिपि है, व्याकरण है, बोली है और भाषा है। लिपि क्या होती है कि किसी मतलब चिन्ह किसी भी भाषा को
एक प्रकट करने का तरीका होता है। लिपि एक साइन होता है जिसके थ्रू हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। व्याकरण क्या है? एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। उसके नियमों की जानकारी जो होती है व्याकरण में होती है। बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और भाषा क्या है? भाषा जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा बोलते हैं। तो इसमें क्या है, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड 4, फोर्थ क्या है? 5। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? अभी अभी पढ़ा है हमने। सबसे पहला है पद विचार, सेकंड है शब्द विचार, थर्ड है पद विचार और फोर्थ है वाक्य विचार। फर्स्ट है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? अब दाएं से बाएं कौन सा लिखा जाता है? उर्दू जो है हम दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है कौन सी लिपि से है? रोमन लिपि से है, फारसी लिपि से है, गुरमुखी लिपि से है, देवनागरी लिपि से है। रोमन लिपि से तो अंग्रेजी और फ्रेंच लिखी जाती है। फारसी लिपि से उर्दू लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि से पंजाबी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि से हिंदी लिखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर इज करेक्ट। फिर आज ओके, वीडियो एंड करते हैं इसको यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।